वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @थर्मल पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सुपरचार्जर क्या होता है। जैसे जो हमारे आईसी इंजन हैं उनमें जो पावर डेवलप हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी, तो साइंटिस्टों को लगा, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने सोचा कि मतलब इसके अंदर जो कंबशन चैम्बर है उसमें फ्यूल को ज़्यादा बर्न किया जाए जिससे कि ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा टॉर्क मिल सके हम लोगों को इंजन से। अब जब सुपर चार्जर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, तो इन्होंने इंजन में एक एयर कंप्रेसर लगाया जिसको सुपर चार्जर नाम दिया, जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर बनाता है और कंबशन चेम्बर में भेजता है, जिससे कि फ्यूल का जो बर्निंग है वो 2 टाइम्स हो गई। इसी को हम सुपर चार्जर कहते हैं, जिससे कि इफ़िशियंसी भी बढ़ी और स्पीड भी बढ़ी व्हीकल की। In conventional IC engine, power developed was very small and a need was felt to increase the power of the engine. To increase the power, we need to burn more fuel inside the engine, or I should say inside the combustion chamber. To burn this fuel, we need more air. A device air compressor is installed before the engine to compress the air and supply it at higher temperature. Advantages of supercharger: it increase the power of engine, better efficiency as compared to natural एस्पिरेटेड इंजन्स, मतलब जो नॉर्मल इंजन्स था बिना सुपर चार्जर के उससे ज़्यादा एफिशिएंसी थी और अच्छा था। दे हैव वेरी गुड पिकअप्स, मतलब जो स्टार्टिंग एक्सीलरेटिंग फेज़ होता है किसी व्हीकल को उसको पिकअप बोलते हैं, वो इसकी वजह से इंक्रीज़ हो गया था, काफ़ी अच्छा हो गया था। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंजन की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई थी, और जो ये साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी इसकी वजह से इंजन्स के अंदर। अब है हमारा स्कैवेंजिंग इन आईसी इंजन। जब एग्जॉस्ट गैसेस जा रही हो बाहर सिलेंडर से कंबशन प्रोडक्शन होने के बाद, और फ्रेश एयर सक्शन प्रोसेस के अंदर इनलेट वॉल से अंदर आ रहा हो, उसको हम स्कैवेंजिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर था वो कुछ बाहर चला जा रहा था विदाउट कंबशन, तो जिसकी वजह से लेस हीट रिलीज़ हो रही थी सिलेंडर के अंदर, कम वर्क हो रहा था, इफ़िशियंसी घट रही थी। तब लोगों ने, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि इसको कैसे कम किया जाए। तो ये स्कैवेंजिंग को रिमूव करने के लिए 3 प्रोसेस हैं, 3 टाइप्स की होती हैं स्कैवेंजिंग को रिमूव करना, उसको हम देखते हैं। मेथड ऑफ स्कैवेंजिंग: क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग, लूप स्कैवेंजिंग और यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग वो होता है जिसमें पिस्टन की क्राउनिंग को किया जाता है। जैसे जो पिस्टन की जो ऊपर से शेप होती है, नॉर्मली वो रेक्टेंगुलर शेप होती है एकदम इक्वल, लेकिन उसको थोड़ा सा टिल्ट करके एकदम सर्कुलर टाइप में दिया जाता है, ताकि जिससे ज़्यादा एयर आए और ज़्यादा प्रेशर से वो बाहर जाए। इन दिस मेथड ऑफ स्कैवेंजिंग, क्राउनिंग ऑफ पिस्टन इज डन ड्यू टू क्राउनिंग फ्रेश एयर मिक्सचर इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द सिलेंडर एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर लीविंग द सिलेंडर विदाउट डूइंग वर्क। मतलब जितना भी एयर आ रहा है उससे वर्क होगा। इसका एडवांटेजेस ये हैं कि नो एयर फ्यूल मिक्सचर लीव सिलेंडर विदाउट डूइंग एनी वर्क, ऑल एग्जॉस्ट गैसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम सिलेंडर इफेक्टिवली। डिसएडवांटेज है ये है कि ड्यू टू अनबैलेंस इन पिस्टन सेंटर ऑफ ग्रेविटी देयर विल बी अ वाइब्रेशन इन द इंजन। लूप स्कैवेंजिंग में एक ट्रांसफ़र पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और इनलेट पोर्ट, तीनों को एक साइड में लगाया जाता है और एक तरीके से लूप फॉर्म की जाती है, ताकि जिससे जितनी एयर आ रही है कंबशन होने के बाद उतनी ही एयर चली जाए। इन लूप स्कैवेंजिंग, ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द सिलेंडर। दिस मेथड इज कॉल्ड एज लूप स्कैवेंजिंग बिकॉज फ्रेश एयर मेक्स अ लूप inside the cylinder while driving exhaust gases out. Thank you. Please like and subscribe the channel.